उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची केंद्रीय विदेश मंत्री मीनाक्षी लेकिन है आज अमरोहा नगर पालिका परिषद के द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर उन्होंने लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में विभिन्न जानकारी दी और योजनाओं से लाभान्वित होने वाले पात्र लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मीनाक्षी लेखी ने मालदीव के राष्ट्रपति के द्वारा 3 मंत्रियों को निलंबित किए जाने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टाइल में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत में एक से एक सुंदर स्थान है, आप लोग भारत के ही विकास में योगदान दें और भारत के ही लक्षद्वीप और अन्य स्थानों पर जाकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा राम मंदिर मामले पर निशाना चाहते हुए राम मंदिर का रास्ता गुलामी की ओर ले जाता है, ऐसा कहने पर उन्होंने जवाब दिया है कि ऐसी गुलामी की मानसिकता को भगवान सद्बुद्धि दे। उन्होंने हनुमान जी के हनुमान चालीसा के श्लोक को पढ़कर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देने की भगवान से प्रार्थना की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बताया, हम शपथ लेते हैं कि अम्मा आवाज ना आए। दोबारा बोलो, बढ़िया से बोलो। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ और देश की रक्षा करने वालों का। मैडम बताइए, कार्यक्रम के विषय में बताइए। देखिए, मोदी जी की जो प्रण है कि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, अमृत काल शुरू हो चुका है और आने वाले जो 25 साल हैं वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। भारत को अगर अपने लक्ष्य प्राप्त करने हैं और आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनना है तो हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना होगा और सबका साथ सबका विकास का जो कार्यक्रम है वो तभी संभव होगा। कोई व्यक्ति भारत सरकार की स्कीमों से वंचित ना रह जाए, उसका भी पूरा प्रयास है। प्रशासन आपके द्वार आया है। कोई टीबी का मरीज बिना दवा के, बिना पोषण के ना छूटे। कोई बहन जो धात्री महिला है, गर्भवती बहन है, बिना पोषण के ना छूटे। कोई बच्चा जिसको सुकन्या लक्ष्मी योजना का लाभ मिलना चाहिए, ऐसी कोई बेटी ना बचे। सब व्यक्तियों को पेंशन योजना का लाभ मिले, सबके बैंक खाते खुले, हर घर में गैस का चूल्हा हो, हर बहन भाई के लिए शौचालय का प्रबंधन हो, साफ जल की व्यवस्था हो। यही प्रयास है और तभी जब ये सब संभव होगा राष्ट्र हमारा एक विकसित राष्ट्र बनेगा। हर बीमार व्यक्ति को पूरी स्वास्थ्य लाभ की सुविधा मिले तो कैंप भी लगाए जा रहे हैं और आयुष्मान कार्ड जिसमें 5 लाख रुपए तक की बीमा योजना का लाभ है वो भी बनाए जा रहे हैं। मेरा आप सब के माध्यम से आग्रह है कि आप सब माध्यम बने देश के हर व्यक्ति तक इस संदेश को पहुंचाने का, ताकि जहां जहां विकसित भारत यात्रा की मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचे वहां पर लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इन सभी योजनाओं से जुड़े और लाभ उठाएं। मैडम, हम 2 घंटे से खड़े हैं। 2 सवाल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप विदेश मंत्री हैं। हमारा सवाल यह है कि मालदीव में जो है, जो पीएम मोदी पर निशाना साधने वाले 3 मंत्री थे, उनको मालदीव में जो है सस्पेंड कर दिया गया, तीनों मंत्रियों को। तो उस पर आप क्या कहेंगे? जब सस्पेंड कर ही दिया तो मुझे क्या कहना है जी? मुझे सिर्फ ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने जब लक्षद्वीप गए हैं वो हर भारतीय के लिए बड़ा संदेश है और वो संदेश है उन सब भारतीयों के लिए कि जिनको छुट्टी पर जाना निकलना होता है कि भारत में इतने विभिन्न स्थल हैं, जो कि एक तरफ जो लक्षद्वीप है जहाँ पर समुद्र भी है और समुद्र का किनारा भी है और साफ पानी भी है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास लेह लद्दाख जैसे पहाड़ भी हैं और सुंदर वहाँ पे जो है सीनरी भी है और व्यवस्थाएं भी हैं। तो आप
चाहे पहाड़ों को चुने, चाहे समुद्र के किनारों को चुने, चाहे वन क्षेत्रों को चुने या फिर बेहतरीन होटलों को चुने, आपके पास जब भारत में ये सब व्यवस्थाएं हैं तो उसका आनंद लें और भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में मदद करें, ताकि भारतीयों का व्यापार बढ़े और भारतीय ही अपने भारत के विकास में सहयोगी बने। चंद्रशेखर उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने निशाना साधा राम मंदिर वाले मामले में, उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का रास्ता जो है उनका सवाल ये है कि राम मंदिर का रास्ता गुलामी की ओर ले जाने वाला है। उन्होंने ये निशाना साधा। ऐसी गुलामी की मानसिकता से ईश्वर सबका पिंड छुड़ाए। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु देहु हरू कलेश विकार। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि बल बुद्धि विद्या सबको प्राप्त हो और सबके जीवन के कलेश समाप्त हो, मानसिक कलेश भी ऐसे लोगों के समाप्त हो और ईश्वर सुपथ की ओर सबको लेकर बढ़े। भारत का